हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं एक अर्जेंट चैनलिंग आप इसको बोल सकते हैं, स्पेशली जो है आपकी फेमिनाइन की और आपके मस्कुलाइंस की क्या एनर्जी इस टाइम पे चल रही है, जो कि जो हमारा फुल मून अभी गया है, आज भी है, उससे रिलेटेड उसके बाद और उसके अंदर क्या है। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। एनर्जीज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं, मतलब ऐसी हैं कि आप टोटली कंफ्यूज हो चुके हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें ना फेमिनाइंस की, तो फेमिनाइंस की जो एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की है कि कुछ टाइम से उन्हें कंटिन्यू बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रिगर्स, बहुत ज़्यादा ऐसे सोल शॉक उनको मिल रहे हैं। अजीब सी उनको ऐसे सोल पर्जिंग भी उनकी हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि वो पूरे तरीके से स्टक हो गई हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। पहले तो उनको यही समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पे स्टक हो गई हैं, उनकी जर्नी रुक क्यों गई है। वो चीज़ों को समझ ही नहीं पा रही हैं, और उन्हें ये चीज़ें भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या सच में वो उन बातों से ट्रिगर हो रही है, वो ट्रिगर्स उन्हें मिल रहे हैं। कुछ लोगों को ट्रिगर्स उनकी फैमिली से मिल रहे हैं, कुछ को उनके काम की वजह से ट्रिगर मिल रहे हैं, और कुछ को जो ट्रिगर मिल रहे हैं वो उनके डीएम की साइड से ही उनको मिल रहे हैं। तो उनका मतलब ऐसा कुछ कहना है कि वो अपनी हीलिंग कर रही हैं, कंटिन्यू अपना इनर वर्क भी कंटिन्यू कर रही हैं। तो उनका ऐसा सवाल है कि क्या वो सचमुच में ट्रिगर हो रही हैं उस चीज़ से, क्या उन्हें सच में फ़र्क पड़ रहा है। तो अभी वो ये भी नहीं समझ पा रही हैं क्या वो सच में ट्रिगर हो रही हैं। अगर थोड़ा बहुत समझ आ रहा है तो ये नहीं समझ आ रहा है उनको कि उन्हें हील क्या करना है। आखिर वो हील क्या करें। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर, इस सिचुएशन में मैं हूँ, इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें मुझे दिखा रहा है तो मेरा टीएफ दिखा रहा है या सामने से कोई और कर रहा है, मैं इसके अंदर क्या हील करूँ। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है एट प्रेजेंट कि जिस सिचुएशन में वो हैं उस सिचुएशन से वो बाहर कैसे निकले। हालांकि फेमिनाइंस जो है ना अपना पूरा ट्राई कर रही हैं कि वो अपना बेस्ट दे सकें, अपने आप को बिज़ी रखने की भी कोशिश कर रही हैं, बट स्टिल उनका कहते हैं ना कहीं वो स्टक हैं, अभी भी अटकी हुई हैं कहीं ना कहीं कंटिन्यू उनको हेल्थ इश्यूज़ उनके कंटिन्यू चल रहे हैं, कंटिन्यू हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, थॉट उनका जो है ना ब्लॉक पड़ा है, और ब्लॉकेज उनको वैसे भी फील हो रहा होगा। ठीक है, मतलब वो अभी भी इन सब चीज़ों से गो थ्रू हो रही हैं, वो स्टिल वो वही चीज़ों को, ब्लॉकेजेस को फेस कर रही हैं। उनका ना ऐसा हो रखा है कि उनके पास सब सॉल्यूशन है, मतलब आपके पास सब सॉल्यूशन है, और वो होने के बावजूद भी आप उन सॉल्यूशंस को ना कहीं देख नहीं पा रहे हो। क्योंकि ओवरऑल जो एनर्जी है ना इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। तो अभी इसका जो सॉल्यूशन हमें देखना है, कि अभी सब जानना चाहते हैं कि इस कंडीशन में मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको वही चीज़ बोलूँगी कि कुछ भी नहीं, आपको सिंपल वही अपना अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना है। आपको खुद के साथ डीप में कनेक्ट होना है, मतलब वही आपको वही सेम अपने मिरर एक्सरसाइज को अप्लाई करना है हर उस ट्रिगर के ऊपर, हर उस इशू के ऊपर जो आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, जिस वजह से आपको ज़रा सा भी स्टक फील हो रहा है, या एक कह सकते हैं ना रत्ती भर भी आपको फ़र्क पड़ रहा है जिस चीज़ से, ठीक है, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो आप ही के अंदर है। तो आपको अपने अंदर जाके इस चीज़ को देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस ट्रिगर से आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, या कोई भी बात है,
चाहे वो आपके डीएम की बात है, आपके टीएफ की बात है, या आपके किसी फैमिली मेम्बर की या फ्रेंड की, कोई भी इशू है, व्हाटएवर जो भी है, आपको बस ये देखना है कि आप इस चीज़ से इतना परेशान क्यों हैं, ऐसी क्या वजह है। सामने वाला जो भी कर रहा है, जो भी कह रहा है, जो भी दिखा रहा है, वो तो उसका नेचर है, ठीक है। तो उसकी चीज़ों से उसको फ़र्क पड़ना चाहिए, उससे आपको फ़र्क क्यों पड़ रहा है और इतना इस हद तक क्यों फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो जब आप खुद के साथ कनेक्ट करेंगे, खुद को देखेंगे, तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी और आप देखेंगे कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना, वो आप ही के अंदर था। बस कुछ वजह से ना आप थोड़ा सा होता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एनर्जीज थोड़ी सी ऐसी होती हैं, उस वजह से आप उन चीज़ों को, सॉल्यूशन को बस देख नहीं पा रहे थे। सॉल्यूशन आप ही के अंदर था। तो और दूसरी बात ये कि जो एनर्जी है अभी के लिए ऐसी है, तो आगे चल के ये एनर्जी आपकी शिफ्ट होने वाली है, बदलने वाली है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे ही स्टक रहने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, बहुत ही पॉजिटिव उसमें जाएगी, क्योंकि देखिए जो भी आपके साथ हो रहा है ना, ये कुछ ना कुछ आपका जो पेंडिंग कर्मा बचा हुआ है, या फिर कुछ ऐसा था जो लेसन आपको लेना था, कोई कार्मिक बैगेज आपका था, वो क्लियर होना बाकी था, वो क्लियर हो रहा है। तो जैसे ही ये चीज़ें निकल जाएंगी, आप अपना लेसन ले लेंगे, तो आपका एनर्जी शिफ्ट होगा एकदम से, ठीक है। तो उसके बाद जो एनर्जी शिफ्ट होगा बिल्कुल पॉजिटिव वे में होगा। आप कहेंगे कि आप ये खुद से देख पाएंगे कि जैसे ही आप इस फेज़ से बाहर निकलेंगे, आप देखेंगे कि आपका फेमिनाइन्स का आपका लेवल अप हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो अपने ऊपर काम कर रही हैं कंटिन्यू, जो अपना हीलिंग वर्क कंटिन्यू कर रही हैं, रख रही हैं, उनको डेफिनेटली वो चेंजेस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें मस्कुलाइंस का कि उनका क्या सीन चल रहा है, तो बिल्कुल अभी जो एनर्जी आपकी चल रही है, सेम ऐसी ही एनर्जी उनकी है, बल्कि उनका आप ये बोल सकते हैं कि उनकी एनर्जी इस टाइम पे आप लोगों से बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब बहुत ही वर्स्ट कंडीशन आप उनकी बोल सकते हैं। उनके कार्मिक्स जो है ना, वो सरफेस पे आ रहे हैं, उनके कर्मास सरफेस पे आ रहे हैं, उनको चीज़ें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग एनर्जी के अंदर वो हैं। वो इस टाइम पे ना खुद को समझ पा रहे हैं, ना अपनी फेमिनाइन को समझ पा रहे हैं। नो डाउट कि उनके मन में फीलिंग्स हैं अपनी फेमिनाइन्स के लिए, बिल्कुल फीलिंग्स हैं, बट वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। वो अभी भी अपनी फेमिनाइन को एकदम 3D के वे में ही देख रहे हैं, वो चीज़ों को वैसे नहीं समझ पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें उनका कोई नहीं है दुनिया में, उनके पास उनकी फेमिनाइन थी, अब वो भी उनके लिए नहीं खड़ी है, उसने भी उनका साथ छोड़ दिया है। हालांकि वो ये चीज़ नहीं जानते कि इस टाइम पे फेमिनाइन किन सिचुएशन से गो थ्रू हो रही है। फेमिनाइन की कंडीशन खुद ही बहुत ज़्यादा ख़राब है इस टाइम पे, बट लेकिन वो बहुत स्ट्रांग होती है फेमिनाइन। एनर्जी शिफ्ट होगा और आप बहुत ईज़िली उस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। ये फेज़ आते हैं जब चीज़ें सरफेस पे लाई जाती हैं, और ऐसा आपको पता ही है कि जब हमारे न्यू मून, फुल मून आते हैं या पोर्टल्स आते हैं, उस टाइम पे इस तरह की एनर्जीज होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस ईयर में बहुत एनर्जी शिफ्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से होंगे। तो अभी भी जो आपका कुछ भी बचा कुचा है, जो भी है आपके कार्मिक बैगेज वगैरह हैं, ठीक है, वो निकलेंगे, ठीक है। तो वो निकलेंगे, तो चीज़ें जब पुरानी चीज़ें निकलती हैं तो वो अंदर से थोड़ी बहुत वो तकलीफ़ देकर ही निकलती हैं। बस हमें समझना इतना है कि हमें अपने आप को बैलेंस्ड रखना है, हमें अपने उन ट्रिगर्स को फेस करना है, और ये देखना है कि हमें ये चीज़ें फ़ील क्यों हो रही हैं, और उस चीज़ को हमें हील कर देना है। और सेम वही मस्कुलाइंस के फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे हैं इस टाइम पे। बहुत सारे ऐसे मस्कुलाइन हैं जो जो मतलब जिनका फाइनेंस गिर रहा है एकदम से, ये चीज़ें हो रही हैं। किसी की पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, तो ये होंगे क्योंकि उनको उनके कर्मास फेस करने हैं, उनको उनके लेसन्स लर्न करने हैं, तो ये सब चीज़ें उनके साथ
होंगी। और इसका ये है कि आपको फेमिनाइन्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपके कर्मास आपने भुगते हैं तो उनके कर्मास उन्हीं को भुगतने हैं, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप अगर उनकी मदद करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना कीजिए कि आप अपना हीलिंग वर्क कंटिन्यू रखिए। जितना ज़्यादा आप खुद को हील करेंगे उतना ईज़ी होगा उनके लिए उन कर्मास को फेस करना और उनसे लेसन लेकर जल्दी से बाहर निकलना। ठीक है जी। सो गाइस, ये था एक छोटा सा एनर्जी अपडेट। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाई होंगी। अगर आपको पसंद आए या आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और